हिंदू पुराणों में एक ऐसी रहस्यमयी कथा मिलती है जो हमें भाग्य और समय की सच्चाई समझाती है। यह कथा है गरुड़ जी, यमराज और एक छोटे से पक्षी की। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भगवान विष्णु को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। कैलाश का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इसी दौरान गरुड़ जी की नजर पास की एक चट्टान पर बैठे एक छोटे से सुंदर पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी बहुत ही मासूम और शांत दिखाई दे रहा था। गरुड़ जी उसे देखकर मन ही मन सोचने लगे कि यह छोटा सा पक्षी यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आ गया। तभी अचानक वहां से यमराज गुजरने लगे। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, अपने भैंसे पर सवार होकर उस रास्ते से निकल रहे थे। जैसे ही यमराज की नजर उस छोटे पक्षी पर पड़ी, उन्होंने उसे देखा और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दी। फिर वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। लेकिन यमराज की वह मुस्कान उस पक्षी ने भी देख ली। पक्षी अचानक डर से कांपने लगा। उसे लगा कि शायद यमराज उसे लेने आए हैं और उसका अंतिम समय अब आ चुका है। डरे हुए पक्षी को देखकर गरुड़ जी को उस पर दया आ गई। गरुड़ जी ने सोचा, अगर यमराज की नजर इस पक्षी पर पड़ गई है तो इसका जीवन खतरे में हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक फैसला किया। गरुड़ जी ने उस छोटे पक्षी को अपने विशाल पंखों में सुरक्षित लिया और आकाश में तेज गति से उड़ने लगे। वे उस पक्षी को इतनी दूर ले जाना चाहते थे जहां यमराज की पहुंच न हो सके। गरुड़ जी हजारों किलोमीटर दूर उड़ते हुए एक घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां एक शांत चट्टान देखकर उन्होंने उस छोटे पक्षी को सुरक्षित छोड़ दिया। गरुड़ जी को लगा कि अब यह पक्षी सुरक्षित है। इसके बाद वे वापस कैलाश पर्वत लौट आए। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात फिर से यमराज से हुई। गरुड़ जी के मन में एक सवाल था। उन्होंने विनम्रता से यमराज से पूछा, हे यमराज, जब आप उस छोटे पक्षी को देख रहे थे तब आप मुस्कुराए क्यों थे? यमराज ने गरुड़ जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, गरुड़ जी, मैं इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा था। गरुड़ जी ने पूछा, आश्चर्य किस बात का? तब यमराज बोले, मैं सोच रहा था कि उस पक्षी की मृत्यु तो आज हजारों किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास लिखी हुई है, लेकिन वह यहाँ कैलाश पर्वत पर कैसे बैठा है? यह सुनकर गरुड़ जी आश्चर्य से चुप हो गए, क्योंकि जिस जगह की बात यमराज कर रहे थे वहीं तो गरुड़ जी उस पक्षी को छोड़कर आए थे। तब गरुड़ जी को समझ में आया कि जिसे हम भाग्य कहते हैं उससे कोई नहीं बच सकता। कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं किसी घटना को रोकने की, लेकिन अगर वह घटना समय और भाग्य में लिखी हो तो वह किसी न किसी तरह होकर ही रहती है। अंत का संदेश, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, समय और भाग्य से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं, और जो विधि ने लिख दिया है वह एक दिन अवश्य पूरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।